welcome back to my channel. So in this video I'm going to share health education on food poisoning. आपको अगर food poisoning टॉपिक मिला है मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग में, तो आप उसमें हेल्थ एजुकेशन कैसे देंगे, उसका फॉर्मेट क्या होगा। तो सबसे पहले आएगा आइडेंटिफिकेशन डेटा, उसके अंदर आएगा नेम ऑफ द स्टूडेंट, सब्जेक्ट, टॉपिक क्या है फूड पॉइजनिंग, ड्यूरेशन, डेट टाइम मतलब कि आप कब दे रहे हैं, और टाइम क्या है आपके देने का। जो हमने दिया था वो 2 बजे दिया था, तो हमने 2 PM लिखा है। उसके बाद आएगा प्लेस मीन्स आप कहाँ दे रहे हैं, विलेज में दे रहे हैं या हॉस्पिटल में दे रहे हैं। उसके बाद नेम ऑफ द सुपरवाइजर, कौन सा टीचर आपके साथ है। मेथड ऑफ टीचिंग मीन्स आप कैसे हेल्थ टॉक दे रहे हैं, इनफॉर्मल मेथड से, फॉर्मल मेथड से, एविएट्स क्या क्या यूज़ किए हैं आपने, चार्ट, फ्लैश कार्ड, पैम्पलेट्स, ये सब। और प्रीवियस नॉलेज, जो ग्रुप है आपका जिसको आप एक्सप्लेन कर रहे हैं उनका प्रीवियस नॉलेज कितना है फूड पॉइजनिंग के बारे में, वो लिखेंगे आप। उसके बाद आएगा जनरल ऑब्जेक्टिव, जो आप ये फूड पॉइजनिंग पे हेल्थ टॉक दे रहे हैं उसका जनरल ऑब्जेक्टिव आपका क्या है यहाँ पे, वो लिखेंगे आप। उसके बाद आएगा स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव, जो स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव में आएगा कि जो स्टूडेंट है वो विल बी एबल टू डिफाइन फूड पॉइजनिंग, इलैबोरेट द कॉज ऑफ फूड पॉइजनिंग, एनलिस्ट द वेज टू अवॉइड फूड पॉइजनिंग, आउटलाइन प्रिवेंटिव मेजर्स, डिस्क्राइब अबाउट हेल्थ हैबिट्स टू अवॉइड फूड पॉइजनिंग। तो ये होंगे इसके स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव लिखने के बाद आएगा हमारा मेन जो फॉर्मेट है जो हेल्थ टॉक का है, वो सबसे पहले आएगा टू स्टैब्लिश रिपोर्ट विद द ग्रुप। जो आपका ग्रुप आपको वहाँ पे प्रेजेंट, जिसके सामने आप प्रेजेंट कर रहे हैं उसके साथ आप अपना IPR मेंटेन करेंगे, अपना इंट्रोडक्शन लेंगे, उनका इंट्रोडक्शन लेंगे और एक जो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप है वो क्रिएट करेंगे। तो बेसिकली इसमें क्या होता है, सबसे फर्स्ट पे आपको रिपोर्ट जो रेपो होती है वो क्रिएट करनी पड़ती है अपने और ग्रुप के बीच में। कैसे क्रिएट करेंगे आप इसको, इंट्रोडक्शन लेके। उसके बाद आता है नेक्स्ट टू इंट्रोड्यूस द टॉपिक। तो इसमें आप क्या करेंगे, अपना टॉपिक इंट्रोड्यूस करेंगे कि आज मेरा नाम ये है और आज मैं आपको फूड पॉइजनिंग के बारे में बताने वाली हूँ। तो आप बताएंगे कि फूड पॉइजनिंग क्या होती है और किससे होती है। स्टूडेंट टीचर इंट्रोड्यूसेस अबाउट द टॉपिक, आएगा टीचिंग लर्निंग एक्टिविटी में। उसके बाद आएगा टू असेस प्रीवियस नॉलेज ऑफ द ग्रुप। तो आपने उन्हें बता दिया कि आपका जो टॉपिक है वो फूड पॉइजनिंग है, तो अब आप असेस करेंगे कि जो ये ग्रुप जिसको आप दे रहे हैं उनका प्रीवियस नॉलेज कितना है फूड पॉइजनिंग के बारे में, उन्हें कितना पता है, वो आप असेस करेंगे। उसके बाद आता है टू डिफाइन फूड पॉइजनिंग। आपने उनका जो असेसमेंट था वो कर लिया, आपको पता लग गया है कि जो ग्रुप है आपका जिसके सामने आप प्रेजेंट कर रहे हैं उनका नॉलेज कितना है फूड पॉइजनिंग के बारे में। उस हिसाब से आप अपना जो फूड पॉइजनिंग टॉपिक है उसको डिफाइन करेंगे। ये डिफाइन करने के बाद आपको एक्सप्लेन करना होगा टू एक्सप्लेन अबाउट रिस्क फैक्टर्स। इसमें आप एक एक करके सारे रिस्क फैक्टर्स बताएंगे, पर्सनल हाइजीन, इनएडुकेट कूलिंग, फूड फ्रॉम अनवांटेड सोर्सेज और अनसेफ सोर्सेज, कंटामिनेटेड इक्विपमेंट। जो इसके रिस्क फैक्टर्स हैं जिससे फूड पॉइजनिंग हो सकती है वो यहाँ पे लिखेंगे। अगर आप कोई एविएट यूज़ कर रहे हैं तो आप यहाँ पे वो मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद जो मेन चीज़ है इवैल्यूएशन में आप लिखेंगे व्हाट आर द रिस्क फैक्टर्स ऑफ फूड पॉइजनिंग। आप जो ग्रुप है आपका उसको आप एसेस कैसे करेंगे, आप उसको ऐसे ही एसेस करेंगे, जो चीज़ आप उन्हें एक्सप्लेन कर रहे हैं वही चीज़ आप उनसे पूछ के उन्हें असेस करेंगे। नेक्स्ट आता है टू डिस्क्राइब पैथोलॉजी ऑफ डिजीज़। जो फूड पॉइजनिंग है इसकी पैथोलॉजी क्या है, कैसे हमारी बॉडी में जो कॉजेटिव एजेंट है वो आता है, वो मल्टीप्लाई करता है इंटेस्टाइन में और राइज करता है एक्यूट एंटेराइटिस एंड कोलियाइटिस में। द ऑनसेट इज़ जनरली सडन विद चिल्स, एब्डोमिनल पेन एंड वॉमिटिंग। तो ये जो जनरल चीज़ें हैं आप उनको समझा सकते हैं ईजी लैंग्वेज में, आप वो यहाँ पे उन्हें समझाएंगे। उसके बाद सेम इसमें इवैल्यूएशन में डिफाइन द पैथोफिजियोलॉजी आएगी। उसके बाद अगर एविएट्स को सेम आपने यूज़ किया फ्लैश कार्ड, प्रोजेक्टर या फिर चार्ट अगर आपने यूज़ किया पैथोफिजियोलॉजी को एक्सप्लेन करने के लिए, तो आप एविएट्स वाले चीज़ को मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद आता है टू एनलिस्ट द साइन एंड सिम्टम्स ऑफ द डिजीज़। अगर किसी को फूड पॉइजनिंग हो गई है तो उसके साइन सिम्टम्स क्या होंगे आप वो यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे, स्टमक क्रैम्प्स, नोजिया, वॉमिटिंग, डायरिया, फीवर, ये सारी चीज़ें होंगी। उसके बाद टीचर लर्निंग एक्टिविटी में वही आएगा कि स्टूडेंट टीचर इंट्रोड्यूसेस अबाउट द साइन एंड सिम्टम्स, और अगर आपने एविएट यूज़ किया है तो लिख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ चार्ट। उसके बाद नेक्स्ट आता है टू डिस्कस अबाउट द ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज़। अगर किसी कोई डिजीज़ हो गई है तो उसे आप कैसे प्रिवेंट करेंगे या उसका कैसे ट्रीट करेंगे। तो जो फूड पॉइजनिंग होती है उसमें क्या होता है कि हमें हाइड्रेशन मेंटेन करना होता है, क्योंकि डायरिया हो जाता है तो उसमें मेडिकेशन, एंटी डायरियल मेडिकेशन यूज़ होगी और एंटीबायोटिक यूज़ होगी, प्रोबायोटिक्स भी यूज़ कर सकते हैं। तो जो आप मेडिकेशन उसमें ले रहे हैं वो लिखना होगा। फिर लास्ट आता है टू डिस्क्राइब अबाउट द प्रिवेंशन ऑफ डिजीजेस। इसमें आप लिखेंगे कि आप कैसे इस डिजीज़ को प्रिवेंट कर सकते हैं। प्रिवेंशन में इंक्लूड वॉश हैंड एंड यूटेंसिल्स प्रॉपर्ली, हमें अपने हाथ अच्छे से धोने हैं। यूटेंसिल्स मीन्स बर्तन जो है वो अच्छे से धोने हैं। सेपरेट रॉ मीट, पोल्ट्री, सी फूड एंड एग्स, इन सबको सेपरेट रखना है ताकि ये किसी भी तरीके का कंटामिनेशन ना फैलाएं। कुक फूड इन राइट वे, जो हमें खाना है उसे अच्छी तरीके से
पकाना है और सारे खाने को रेफ्रिजरेट करना है। जो जनरल प्रिवेंटिव मेजर्स होते हैं आप वो सारे यहाँ पे लिखेंगे। और उसके बाद टीचिंग लर्निंग एक्टिविटी में आएगा स्टूडेंट टीचर डिस्क्राइब्स द मेथड ऑफ प्रिवेंशन विद द हेल्प ऑफ फ्लैश कार्ड। अगर आपने एवीएट यूज़ किया है फ्लैश कार्ड, या अगर आपने चार्ट यूज़ किया है तो आप लिख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ चार्ट। उसके बाद इवैल्यूएशन में आ जाएगा हाउ टू ट्रीट और प्रिवेंट फूड पॉइजनिंग। आप प्रिवेंशन वाले में पूछ सकते हैं हाउ टू प्रिवेंट, और अगर ट्रीटमेंट वाला है तो ट्रीटमेंट में आप ट्रीटमेंट पूछ सकते हैं। उसके बाद आता है लास्ट टू कंक्लूड द टॉपिक। तो आप कंटेंट में लिखेंगे पूरा टॉपिक का कंक्लूजन। लाइक कंक्लूजन मीन्स कैसे आप इस टॉपिक को कंक्लूड कर रहे हैं, एक पूरा सम अप करेंगे। उसके बाद समराइजेशन में आएगा टुडे वी हैव डिस्कस्ड अबाउट फूड पॉइजनिंग अंडर द फॉलोइंग हेडिंग। जो उसकी हेडिंग थी आप बताएंगे डेफिनेशन, रिस्क फैक्टर्स, थिंग्स टू अवॉइड, प्रिवेंशन, साइन एंड सिम्टम्स, ट्रीटमेंट, प्रिवेंशन, जो मेडिकेशन यूज़ हुई है वो सब। फिर लास्ट में आता है क्वेश्चनिंग राउंड। इसमें आप क्या करेंगे, जो आपकी ऑडियंस होगी या जो आपको सुन रहा है उसमें आप उनसे क्वेश्चनिंग करेंगे। जो आपने उनको पढ़ाया है वो उनका नॉलेज असेस करेंगे। व्हाट इज़ फूड पॉइजनिंग, हाउ टू अवॉइड इट, व्हाट आर द प्रिवेंटिव मेजर्स एंड साइन सिम्टम्स। तो यहाँ पे को आप वो सारी चीज़ें पूछेंगे। एंड एट द लास्ट आती है बिब्लियोग्राफी। बिब्लियोग्राफी आपको बेसिकली 3 to 4 बिब्लियोग्राफी आपको लिखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मिनिमम 3 बिब्लियोग्राफी आपको लिखनी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। सो ये था हेल्थ टॉक का फॉर्मेट पूरा फूड पॉइजनिंग पे। मैंने और भी बाकी अलग अलग टॉपिक पे अपने चैनल पे अपलोड किए हैं। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर सच वीडियोज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।